जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हमारे जीवन में हम बहुत कुछ चीज़ें पाते हैं। तमाम उपलब्धियों के मध्य हम संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उनमें ही उलझ करके रह जाते हैं। जीवन का बहुभाग व्यतीत हो जाता है, लेकिन अंत तक ये नहीं समझ पाते कि इस जीवन का ध्येय क्या है। किसी से पूछा जाए कि भैया तुम क्यों जी रहे हो, तो उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। यदि यही सवाल आपसे भी पूछा जाए तो क्या उत्तर होगा? बस जी रहे हैं इसलिए जी रहे हैं, है ना? क्यों जी रहे हैं? ओम क्यों जी रहे हैं, इसकी तरफ बहुत कम लोग सोचते हैं। ज़्यादातर लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, और यदि उद्देश्य होता भी है तो बड़ा उथला उद्देश्य होता है। किसी ने बड़ी सार्थक पंक्तियाँ लिखी है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था। इस जहाँ में न जाने क्या कार नुमाए कर गए, इस जहाँ में न जाने क्या कार नुमाए कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। आखिर जीवन का ध्येय क्या? कभी विचार किया? हमने अपने जीवन का इतना लंबा भाग बिताया, लेकिन हम आज तक किस लिए जिए, क्यों जिए? शायद इसका कोई ठोस उत्तर हमारे पास नहीं होगा। हम जी रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं। किसी ने इसी बात को दूसरे तरीके से लिखी कि पैदा हुए, व्यापार सीखे, धन कमा, बूढ़े हुए। पैदा हुए, व्यापार सीखे, धन कमा, बूढ़े हुए और बंधु जन को सौंप कर धन इस जहां से चल दिए। अल्टीमेटली क्या किया? अंत में क्या होगा? सब राख होगा, सब छूटेगा। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। मुझे ये नरजन्म मिला है तो ये नरजन्म क्यों मिला, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने जीवन में जो कुछ कर रहा हूँ वही सही है अथवा मुझे अपनी दिशा को बदलने की जरूरत है। किसी से भी पूछो क्या कर रहे हो तो बता देगा जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आगे की ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग है। अच्छी बात है,
ये सब चीज़ें जीवन के निर्वाह के लिए यथा प्रसंग आवश्यक और अपेक्षित है, स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन केवल यही करना है या कुछ और, इस पर भी विचार होना चाहिए। क्यों जी रहे हैं? अपने मन से पूछो, क्यों जी रहे हैं? एक बार मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो? तो एक ने उत्तर दिया, इसलिए कि अभी मरे नहीं। मरे नहीं हैं तो वो जीते जी भी मरे ही जैसा है। 4 बातें आज आप सबसे कहूँगा। जानो, जागो, त्यागो और जियो। जानो, जागो, त्यागो और जियो, ये 4 क्रियाएं। सबसे पहले जानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इस बात को जानो। तब अपने जीवन का सही उद्देश्य सुनिश्चित हो पाएगा। कौन हूं मैं? अपने आप के बारे में हम क्या जानते हैं? अपने आप को हम क्या मानते हैं? बोलो, कौन है? हाँ, शुद्ध आत्मा। अभी महाराज के सामने बोल रहे हो, बाकी हाँ, मनुष्य। मैं तो अमित कासलीवाल हूं। क्या मान रखे हमने? हमने अपने आप को नाम और रूप में कल्पित कर रखा है। ये हमारी धारणा बनी हुई है और हम अपने आप को वही मानते हैं जो हमने बचपन से अपने आप को मान रखा है। हमने अपना संबंध देह के साथ जोड़ा, अपना संबंध नाम के साथ जोड़ा, और मैंने अपने नाम और रूप को पुष्ट करने के लिए जितनी बातें जोड़ी उन सब के साथ जोड़ दिया। इससे आगे और सब कुछ फिर उसी के लिए करते हैं। जब हमने अपने आप को मान लिया कि मैं ये हूँ, ये जो बाहर की छवि मैंने अपने मान्यता में बिठा रखी, मैं वो हूँ, और उसे ही पुष्ट करने में मैं लगा हूँ। और उसकी पुष्टि के लिए मुझे मेरे का विस्तार करना पड़ता है, और मैं और मेरा में पूरा जीवन बीत जाता है। यही होता है ना। कहाँ है मैं और मेरा? बस इसके अलावा क्या है? इसमें ही ना पूरा जीवन बीतता है। मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा ये है, वो है, मेरे पास ऐसा है, वैसा है। यही है ना। ये मैं और मेरा ही संसार का विस्तार है। मारवाड़ी में एक कहावत है, मैं मेरा होता है, फिर मेरा मेरी होता है। तो मारवाड़ी में पति पत्नी का संबंध हुआ, तो पत्नी कही थे म्हारा, थे म्हारा। पति कहता है तू म्हारी, थे म्हारा तू म्हारी। पति कह रहा है, पत्नी कह रही है थे म्हारा, और पति कह रहा है तू म्हारी। थे म्हारा तू म्हारी, थे म्हारा तू म्हारी, थे म्हारा तू म्हारी। फिर धीरे धीरे थे और तू हट गया, मारा मारी हो गया। थे तू हट गया, मारा मारी हो गया। ये होगा, यही मारा मारी पूरी जिंदगी चल रही है। आपाधापी, भागम भाग, मारा मारी और हेरा फेरी के अलावा जीवन में कर क्या रहे हो? यही चक्र चल रहा है।
और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें ही व्यक्ति अपने आप को कृतार्थ मानता है। ये एक प्रकार की आत्ममुग्धता है। जो मैं नहीं हूं उसके लिए अपना मानना और उसके लिए जीना अज्ञानता है। पर हम मान रहे हैं। संत कहते जानो तुम कौन हो और तुम्हारा क्या है। जिस दिन जान लोगे तुम्हारी चर्या क्रिया सब अपने आप बदल जाएगी। एक सेठ का बेटा 3 वर्ष की अवस्था में खो गया। भिखारियों ने उसे पाला। भिखारियों के बीच पला बढ़ा और वो भी भीख मांगना शुरू कर दिया। बेटे के खोने के बाद पिता ने बहुत खोजा पर बेटे का कोई अता पता नहीं। 15 बरस बाद वो भिखारी सेठ के घर भीख मांगने के लिए आया। सेठ के घर भीख मांगने को आया। सेठानी की नजर जैसे उस भिखारी पर पड़ी, उसका आंचल भीग गया। उसके मन में सवाल आया कि ये भिखारी इसको देखकर मेरा आंचल क्यों भीग रहा है। उसने सेठ को बुलाया, कहा देखो तो ये भिखारी है, इसको देखकर मेरे अंदर मातृत्व उमड़ रहा है, मेरा आंचल भीग उठा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपना बेटा तो नहीं है। सेठ ने कहा क्या बात कहती, अपना बेटा कहाँ, वो तो 15 साल पहले खो गया। बोले देखो तो लग भी 18 साल का ही रहा और चेहरा भी बिल्कुल आपसे मेल खाता है। ये अपना बेटा तो नहीं है। दोनों ने गौर से देखा तो उसमें अपने बेटे की छवि नजर आई। और भिखारी से कहा बेटा, जैसे मुख से कहा बेटा, भिखारी ने कहा क्या कह रहे हो बाबूजी, मैं भिखारी, आप सेठ, मैं आपका बेटा कहाँ। सेठ ने कहा नहीं, अब हम ये जान रहे हैं कि तुम भिखारी नहीं, तुम हमारे बेटे हो, तुम सेठ हो। भिखारी नहीं, तुम हमारे बेटे हो, सेठ हो। कैसे बोलते हो आप? हमने बचपन में तुम्हारे हाथ में गुदना बनवाया था, लिखवाया था। आजकल टेटू बनवाते हैं ना आप, पहले गुदना लिखा जाता था, आजकल तो पता नहीं पूरे शरीर को विकृत कर डालते हैं टेटू बना कर। एकदम बदरंग चित्र विचित्र, क्या पता क्या क्या कर लेते। ये कौन सा उल्टा पागलपन का फैशन निकला। पहले कुछ एकाध सांकेतिक शब्द लिख दिए जाते थे और उसमें लिखा बोला कि जब तू छोटा था मैंने तेरे हाथ में एक टैटू बनवाया था, उसमें लिखा था सोहम। देख, अगर तेरे दाहिने हाथ में सोहम लिखा हो तो तू मेरा बेटा है। देखा तो सोहम ही लिखा था, सोहम ही लिखा था। जैसे ही सोहम देखा बोला देख तू मेरा बेटा है। अब बेटा भी अक्षका गया, भिखारी भी, ये क्या, सोहम तो है पर मैंने तो जब से होश संभाला भिखारी बना रहा और जिनने मुझे पाला पोसा मैंने उन्हें ही माँ बाप के रूप में देखा, पर यह बात तो बिल्कुल अलग है। रहस्य क्या है? सेठ ने उनके पालने वाले भिखारियों से संपर्क किया, उसको बुलवाया और पूछा तो बोला हाँ, ये बच्चा कहीं भटक रहा था, हमने इसे पाल लिया। ये बेटा हमारा नहीं है, किसका है हमें पता नहीं, पर बेटे बात सही है, तुम हमारे साथ रहे जरूर हो पर हमारे नहीं हो। बेटे को भी बात समझ में आ गई। कहा ठीक, आज मुझे पता चला
कि मैं सेठ हूँ, भिखारी नहीं। हाथ का कटोरा एक तरफ हो गया, ड्रेस बदल गई, और जो अभी तक भिखारी अपने आप को मान बैठा था वही सेठ बन गया। बंधुओं, मुझे नहीं मालूम ये कहानी कब की है, पर सच में आज जितने यहाँ बैठे हैं सब भिखारी बने बैठे हैं। और संत कहते, तू भिखारी नहीं सेठ है, जाग जान, अपने आप को पहचान। तू करोड़ों का स्वामी है, तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। इतनी समझ अपने अंदर विकसित कर, अपनी इस भिक्षुक वृत्ति को समाप्त कर दे। जिस दिन तू जान जाएगा कि तू सेठ है, तेरा आचरण और व्यवहार सब बदल जाएगा। कोई सेठ होकर के भी भिखारी जैसा बने तो दूसरे श्रेष्ठियों को बहुत बुरा लगता है। समझ गए ना? वो चाहते हैं कि ये सेठ सेठ जैसा आचरण करे। पहचानो, सबके अंदर जुड़ा है सोहम, मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, इसे पहचानो। जानो, और जानने मात्र से काम नहीं चलेगा। जानने के बाद क्या है? जागो। जान तो लिया, पर जागो। जागने का मतलब नहीं, अब मैं जो हूं वही। समझ गए? हमारी आत्मा की 3 स्थितियां होती। एक है प्रसुप्त अवस्था, एक है प्रबुद्ध अवस्था, और एक है जागृत अवस्था, और एक और जोड़ लेता हूं, स्वप्न अवस्था। प्रसुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और प्रबुद्ध अवस्था। प्रसुप्त है, गाढ़ नींद में सोए हैं, कोई सुध बुध नहीं। ऐसे लोग घोर अज्ञानी में जीते हैं। पशु पक्षी आदि जितने भी प्राणी हैं वो उसी प्रसुप्त अवस्था में जीने वाले हैं, जिनके अपने कोई सपने भी नहीं हैं। जी रहे हैं सो जी रहे हैं। जन्म लिया, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से अपना जीवन जिया और एक दिन मर गए। बहुत से मनुष्य भी ऐसे ही हैं जो बहुत गाढ़ सुसुप्ति में हैं। उनके लिए कुछ नहीं, जो है जैसा है उतने में ही आनंदित है और जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। ये थोड़ी रंगीन हो। जितनी देर सोते उतनी देर सपना नहीं होता, पर जब सपना होता है तो सपने की दुनिया कुछ और होती है। उसमें हम बहुत चीज़ें गढ़ लेते हैं और हमारी एक नई दुनिया होती है, नई सृष्टि होती है। हम उसी में ही मगन हो जाते हैं और वह ये जो दिखता है तुम्हारा संसार, ये सपना है, सब सपना। और जब हम सपने में होते हैं तो जितनी देर सपने में होते हैं हमको वह सब कुछ सच दिखता है। सांसारिक संयोग एक संयोग है, एक सपना है, लेकिन जब तक हमारे अंदर निद्रा होती है व्यक्ति उस सपने को ही अपना मान करके जीता है। तो ये जितने लोग दुनियादारी में उलझ करके जी रहे हैं ये सब स्वप्न अवस्था में जी रहे हैं। उस सपने को ही अपना मान रहे हैं, सपने को ही सच मान करके जी रहे हैं। स्वप्नावस्था है क्या? ये संसार तो सपना ही है ना। बोलो, जो देख रहा है वो सपना है और आप लोग सपना देखते भी हो, सपना दिखाते भी हो। पर ये मान के चलना एक दिन सपना टूटना है। सबका सपना टूट जाता है, टूटेगा, आज नहीं कल टूटेगा। सपना तो सपना है, जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आँखों में तब तक दृश्य जगत अपना।
जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आँखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जाग करके जी लो। एक दिन सब समाप्त होना है, सब खत्म हो जाना है, कुछ बचना नहीं है। लेकिन अभी तो नींद है तो सपना ही अपना दिख रहा है, सपना ही अपना दिख रहा है। राजा जनक कहते हैं तत्वज्ञ सन्यासी राजा थे, उन्हें राज ऋषि के रूप में मान्यता मिली। एक रोज उन्हें सपना आया और सपना में देखते हैं कि पर चक्र ने अचानक आक्रमण कर दिया, उनका राजपाट सब छिन गया। जान बचाकर उन्हें भागना पड़ा और जंगल की ओर भागे। 3 दिनों से उनने कुछ खाया पिया भी नहीं। भाग दौड़ करने से उनका सारा राज चिन्ह भी छूट गया। मैले कुचैले वस्त्रों के साथ उन्होंने अपना भेष बदला और पेट के लिए, उदर पूर्ति के लिए उनने भिक्षाचरी शुरू की। भीख मांगने पर एक व्यक्ति ने उन्हें 2 रोटी दी और थोड़ा सा पानी दिया। वो खाने वाले ही थे कि तभी 2 कुत्ते आपस में झगड़ते हुए आए और झगड़ते झगड़ते उसकी थाली पर गिरे। उनकी पूरी थाली धूल दूसरित हो गई और पानी भी गिर गया और कुत्ते जब उनसे टकराए तो चीख पड़े और उनकी नींद खुल गई। नींद खुल गई। अष्टावक्र उनके दरबार में थे। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा कि ऋषिवर, अभी अभी मैंने एक सपना देखा और उस सपने में ऐसा ऐसा घटित हुआ और अब जो देख रहा हूँ वो, क्या ये सपना सच है? तो अष्टावक्र ने समझाया, कहा राजन, न वो सच है न ये सच है। वो बंद आँख का सपना था, ये खुली आँख का सपना है। सपना तो कोरा सपना है। न वो सच था न ये सच है, ये सब सपना है। हम मानते हैं कि ये अपना है, लेकिन इन पर हमारा अपना कोई अधिकार नहीं रहता, सब छूट जाता है। ये स्वप्न अवस्था है जिसमें ज़्यादातर लोग जी रहे हैं। इसके बाद है तीसरी अवस्था, जागृत अवस्था। कई लोग हैं जिनकी नींद तो खुल जाती है पर बिस्तर में ही पड़े रहते हैं, और सर्दियों में तो ऐसा ज़्यादा होता है ना। नींद पूरी हो गई फिर भी रजाई तान के अभी बाहर कौन निकले, बाहर ठंड है, अब पड़े हैं जागृत अवस्था में, पर अभी कोई एक्टिविटीज नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, सब जान रहे हैं, भेद विज्ञान की दुहाई दे रहे हैं, पर वही हैं, 1 इंच इधर से उधर नहीं। कब से स्वाध्याय कर रहे, कब से सत्संग कर रहे हैं, कितना तुम शास्त्र घोट रहे हो, लेकिन त्याग तप संयम साधना के क्षेत्र में 1 भी इंच नहीं खिसक रहे। बैराग का लेस नहीं दिख रहा है। ये कौन लोग हैं जो नींद खुलने के बाद भी बिस्तर पर पड़े लोग हैं? हाँ, चिमाने पड़े हैं। ठीक कह रहे हैं, तो चिमाए रहो, हम भी चिमा जात। क्या है, बस ये जो अवस्था है ये बड़ी ही विचित्र अवस्था है। सोया हुआ व्यक्ति तो सोया है, कहते सोते को जगाना सरल है पर जागते को जगाना बड़ा जटिल है।
सब पता है, पता नहीं होता तो कोई बात नहीं। विडंबना तो यही है कि सब पता है। तुम लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये भी पता होगा कि अब आगे महाराज क्या कहने वाले हैं, आगे क्या कहने वाले ये भी पता है, बस इतना। लेकिन ये जागृत अवस्था है, ये पर्याप्त नहीं। इससे आगे की दशा है, बैठ जाओ, हाँ, इससे आगे की स्थिति है वह है प्रबुद्ध अवस्था। प्रबुद्ध हो गए यानी बस उठ के बैठ गए, अपने काम में लग गए। उत्तिष्ठ जागृत प्रबोधय मास प्रमादय। उठो जागो प्रबुद्ध बनो, क्षण मात्र के लिए प्रमाद मत करो। ये उक्ति हमारे यहां है। जो प्रबुद्ध है वो वैराग्य के पथ पर निकल जाते हैं। तो संत कहते प्रबुद्ध अवस्था को प्राप्त करो। प्रसुप्त अवस्था से प्रबुद्ध अवस्था को पाने वाले ही एक दिन बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। जानो, जागो, जाग गए, प्रबुद्ध हो गए। अब पता लग गया मैं कौन, मेरा क्या है, मेरे जीवन का असली मकसद क्या, मेरे जीवन का असल ध्येय क्या, ये समझ में आ गया। तो राग भाव अपने आप समाप्त होने लगता है। फिर त्याग की भूमिका आ जाती है। देखो भी त्याग भी दो तरह का है। किसी के कहने से आपने कुछ छोड़ दिया, ये भी एक त्याग है। लेकिन आप उस त्याग को भी पकड़े रहते हो कि मैंने ये छोड़ा। क्या? मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। आप क्या छोड़ा? जो छोड़ा हो या न छोड़ा, पर जिसे छोड़ा उसे तो पकड़े हो। त्याग अभी पकड़े हुए हो। ये बहुत उच्च भूमिका की बात नहीं है। संत कहते तेरा था क्या जो तूने छोड़ा? तुमने पराई चीजों को अपना रखा था, छोड़ा, काम खत्म। आप भूल से दूसरों की चप्पल पहन के जाओ और सामने वाला देखे कि भाई साहब ये तो मेरी चप्पल है, आपने कैसे पहन ली? आपने देखा, क्या करोगे? तुरंत उसको दोंदोगे, उससे बहस करोगे? नहीं जी ये हमारी चप्पल है। ऐसा कोई समझदार आदमी तो नहीं करेगा। हालांकि आजकल मंदिरों में भी ऐसा होता है। एक आदमी मंदिर से लौट के जा रहा था, चप्पल पहने हुआ था। किसी उसके मित्र ने बोला भैया महाराज ने कहा था मंदिर जी चप्पल पहन कर नहीं जाना चाहिए, तुम चप्पल पहन कर गए। बोले जाने के लिए मना किया था, आने के लिए थोड़ी। चप्पल पहन कर जाने का मना था, आने का थोड़ी, है ना। तो कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप लोग ऐसे नहीं हो। तो अगर धोखे से, भूल से किसी दूसरे की चप्पल पहनने में आ जाए और वो बहुत ब्रांडेड चप्पल हो, एकदम नई चप्पल हो, और वो व्यक्ति कहे कि भाई साहब ये मेरी चप्पल है, और आपने भी देख लिया कि उसकी चप्पल है, तो आप क्या करोगे? हाँ, छोड़ोगे? और छोड़ करके उसको दोगे तो क्या कहोगे? अरे मैंने उसको चप्पल का दान किया। अभिमान करोगे, देखो मैंने इतनी बढ़िया चप्पल उसको दे दी, बोलोगे क्या? हाँ, क्यों? क्या? थोड़ा जोर से, सही बोल रहे हो ना? उसकी थी इसलिए उसे दे दिया। भैया तुमने जो छोड़ा वो तुम्हारी थी कहाँ जो तुम कह रहे हमने छोड़ा? सब तो जिसकी है, सब संयोग की है, तेरी कहाँ है? पर तुम उसको अपना मान बैठे हो, तुम उसे अपना मान बैठे हो, और अपना मान बैठे इसलिए तुम लगाए रखो। ये तुम्हारे मोह का विस्तार है। जिस दिन तुम जान लोगे कि मेरा क्या है और पराया क्या है, निज और पर के भेद को जानने के बाद जो त्याग होता है वही उत्कृष्ट त्याग होता है। जागते ही व्यक्ति त्यागता है।
तो जानो, जागो, त्यागो। पर का राग त्यागो, पर में जो आत्म बुद्धि है उससे विमुख हो। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित होनी चाहिए। एगो हम सास दो आदा, राण दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ। मुझसे भिन्न बाहरी जितने भी पदार्थ हैं वे संयोग लक्षण वाले हैं, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये कथन सच है या झूठ? बोलो। हाँ बोलो, तुम्हारा क्या है? हाँ, किसको सुना रहे हो? क्या है? कुछ भी नहीं। किसको सुना रहे हो? फिर भी उसे ही अपना रहे हो। इसलिए बोल रहा हूं, अभी जागृत नहीं है। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात इतनी सी है कि अभी जागे नहीं, जागे नहीं। बस यही कसर है। कसर इतनी सी है कि हम जागे नहीं। जागेंगे, त्यागेंगे। फिर चीजें छोड़ते नहीं है, छूटना शुरू हो जाती है। वो दृष्टि अपने अंदर आनी चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना, जब तक स्वभाव से लगाव नहीं होगा तब तक जीवन में बदलाव नहीं होगा। स्वभाव से लगाव होते ही प्रवृत्ति में सहजता आने लगती है। उस स्वरूप को जानने की दृष्टि होनी चाहिए। हम लोग धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, त्याग तप संयम साधना की चर्चाएं भी बहुत कर लेते हैं, लेकिन केंद्र में आत्म तत्व को नहीं बिठा पाते। और उससे अनभिज्ञ रहने के कारण हमारी सारी क्रियाएं सतही होती है, उसका रस नहीं ले पाते। तह में जाओ, अंदर जाओ तो जानो, जागो, त्यागो, फिर जियो, फिर आनंद से जियो। मैं आपको ये नहीं बोलता हूं कि त्याग दो तो तुम सब हमारी तरह दीक्षा ले लो। किसी के कहने से कोई दीक्षा नहीं लेता, और किसी के कहने से जो दीक्षा ले ले वो दीक्षा ले भले ले, पर दीक्षा को जी नहीं पाता। दीक्षा तो अंदर की अंतर घटना है, हर किसी के जीवन में नहीं होता। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, दीक्षित हो या न हो, पर अपने जीवन की दिशा तो तय कर लो। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में और एक सम्यक दृष्टि के जीवन में बड़ा मौलिक अंतर होता है। सम्यक दृष्टि संसार में रहता है, जागते हुए जीता है, आपा पर के भेद विज्ञान के साथ जीता है, और अज्ञानी प्राणी पर में ही आत्मबुद्धि रखता है। एक सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है? तो कहते रे सम दृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। जैसे एक धाय होती है जो बच्चों को पालती है। आजकल आप लोग उसको सिस्टर बोलने लगे, आया बोलने लगे। क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, नैनी, ये नया शब्द है। अब वो आप देखो उसको, वो आपके घर के बच्चे का पूरा लालन पालन करती है। और आजकल की मम्मियाँ तो उन्हीं के भरोसे रहती है। संभ्रांत घरानों में वही उसका सब कुछ देखती है। और पुराने ज़माने में भी होता था, थोड़ा सा पैटर्न बदला, व्यवस्था तो वही है। तो वो धाय कहलाती थी, जो उसको अपना दूध भी पिला दे।
बच्चे का पूरा केयर करे और बच्चे को भी लगे जैसे ये मेरी माँ है। पन्ना धाई की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, भी नहीं सुनाऊंगा, कितना बड़ा आदर्श है। लेकिन धाय अपना मातृत्व उड़ेलने के उपरांत भी हर पल क्या सोचती, ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। बस ऐसी सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती जैसे वैभव से घिरे रहने के उपरांत भी एक ही बात सोचता है, नथि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मेरे पास है, मेरा नहीं है, ये समझ विकसित करो। मेरे पास है माना, मेरा नहीं है, हो भी नहीं सकता। और जब तक मेरे पास है, संयोग के आश्रित है, संयोग है इसलिए है, तो जब तक है तब तक मैं इनका सदुपयोग करूं, इसमें मेरी समझदारी है। उनमें आसक्ति नहीं, उनका अभिमान नहीं। बोलो, किराए के घर में रहने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा मकान हो, उस मकान को तो किराए का ही मानता है। उसका अभिमान करता है क्या? उसमें आसक्ति रखता है क्या? वो यही सोचता है कि भगवान छोटा ही सही पर मेरा अपना घर हो, ये तो किराए का घर है ना। संत कहते हैं ये जो कुछ भी ठाट बाट है, ज्ञानी की नज़र में वह सब किराए का घर है। आप लोग गीत गाते हो, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत तुझको जब आवाज देगी, तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। आप लोग गुनगुनाते हो? हाँ, कितनी गहरी प्रेरणा है इसमें, कितना मार्मिक संदेश है इसमें। बस इसी दृष्टि को बदलना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास है और ये संयोगता है। जब तक है तब तक है, आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैं इनके रहते इनका सदुपयोग कर लूँ, निज पर के हित में लगा दूँ, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। इस दिशा और दृष्टि के साथ जीने वाले लोग जीते नहीं हैं, हर पल जीवन का रस लेते हैं। और जिनके अंदर ऐसा बोध नहीं होता वो जीते नहीं हैं। जिंदगी के नाम पर केवल जीवन का बोझ ढोते हैं। संत कहते हैं जीवन को बोझ मत बनाओ, अपितु जीवन को बोध के साथ जीते हुए हर पल उसका रस लो। ये भाव सबको जागृत करना चाहिए। ये उदासीन आश्रम है, कम से कम थोड़ी सी उदासीनता तो आ जाए। समझ गए? आश्रम में उदासीनता नहीं दिखनी चाहिए, आश्रम में तो प्रसन्नता का भाव दिखना चाहिए। लेकिन संसार से उदासीन होकर यहाँ आओगे तभी तुम प्रसन्नता को पाओगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, एक स्थान पर एक उदासीन आश्रम था जिसमें एक ही त्यागी थे और 21 की कार्यकारिणी थी। 21 की कार्यकारिणी, एक उदासीन, मैंने कहा एक उदासीन 21 पदासीन, तो उदासीनता कहाँ? तो ऐसा नहीं, हमें उदासीनता को अपने भीतर जगाकर अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो हम प्रसुप्त अवस्था से प्रबुद्ध अवस्था की ओर आगे बढ़ें। जानो, जागो, त्यागो और जियो। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। मैं निवेदन करना प्लीज अभी